रॉय स्टूडियो के हम सफ़र दोस्तों को राय दानिश की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। आज मैंने सुना कि जो शख्स परदेश में रहकर महाना 1 लाख कमाता है उससे ज़्यादा बेहतर वो शख्स है जो अपने मुल्क में रहकर महाना 35,000 कमाता है और शाम को अपनी बीवी बच्चों के साथ बैठकर आराम से खाता है। वो शख्स बहुत खुशकिस्मत है। ये पढ़ते ही मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि कोई खुशी से तो परदेश का मुसाफिर नहीं होता। ये कोई नहीं चाहता कि वो लावारिसों की ज़िंदगी बसर करे। परदेश में रहने वाले हर एक शख्स की एक अपनी कहानी, एक अपनी दास्तान है। किसी को बहनों की शादियां करनी हैं तो किसी को बाप का कर्ज उतारना है। किसी के घर में तंग दस्ती और मुफलिसी का राज हो उसे जाना ही होता है। जाना उसे भी होता है जिसने एक वक्त की रोटी के लिए भी कई मुश्किलात को झेला हो। खुशनसीब तो वो माँ बाप हैं जिनके बेटे परदेश में रहकर उनकी मुश्किलात को आसानियों में बदल देते हैं। वो हर किस्म की मुश्किलात सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बर्दाश्त कर रहे होते हैं कि उनके घर वाले खुश व खरम रहें। वरना तो परदेश का दुख ऐसा दुख है जिसे बर्दाश्त करना हर एक की बस की बात नहीं। ये दुख काटने बहुत जल्द मैं भी जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत सी जिम्मेदारियां पूरी करनी हैं। मुझे भी किसी की जिंदगी बनानी है। मुझे भी किसी को खुश व खरम देखना है। मुझे भी अपने माँ बाप और घर वालों से दूर होना है, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए। क्योंकि 35,000 में गुजर बसर नहीं होता। ख्वाहिशात कैसे पूरी होंगी, क्योंकि इस दुनिया में मुकाबला करने वाले बहुत हैं। लिहाजा किसी को कुछ बनकर दिखाना होता है और किसी के लिए कुछ बनना होता है। ये सब पैसे से मुमकिन है, क्योंकि यहाँ आपकी बात को अहमियत तब दी जाती है जब आपकी जेब में पैसे होंगे, वरना कोई आपको देखना भी पसंद नहीं करता।